how did the journey of Uto started? I called कुसुम कि यार नाम मिल गया मुझे और कुसुम ने बोला नहीं यार उठो कैसे मतलब हम टेक्नोलॉजी कंपनी हैं। देखो टेक्निकल एक आप बिजनेस कर रहे हो या कंपनी चला रहे हो, उठो एक बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया। मतलब टेक्निकल का तो टीवी नहीं है इसमें। बट आप मुझे ये बताइए आपने इसको स्केल कैसे करा फर्स्ट क्लाइंट से आज 5500 प्लस क्लाइंट? 2 साल के बाद, क्योंकि 2 साल तो आप एक वो बच्चा होता है ना, छोटा होता है, उसको पालने में लगे रहते हो, जो चीज़ें उसको चाहिए वो आप देने में लगे रहते हो। बट एक थोड़ा वो स्टेबल हो जाता है तो फिर उसकी रिक्वायरमेंट भी चेंज हो जाती है। We have seen कि AI is becoming more and more useful. How you are going to handle it, right? For example, even from the support perspective. I believe जो मैसेज जो चीज़ें आपने आज हमसे पूछी है शायद वो बताएगी कि देश में क्या हो रहा है, शायद इस यूथ को भी इंस्पायर करेगी कि वो क्या कर सकते हैं। और मुझे लग रहा है जो मिशन है हमारा उसमें बहुत बड़ी हेल्प होगी। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू। Welcome back to another episode of Techie Talks with Kuldeep. I am your host Kuldeep Singh. Today we are excited to have Mr. Manoj and Mrs. Kusum Dhanda joining us from Uto. Uto is a well-known name in the cloud computing industry, reaching to the $25 million milestone with 5,500 customers and 45,000 users. Let's hear more directly from them on their mission, vision and scaling plan. Manoj, Kusum, welcome to the show. Thank you so Kuldeep, much for coming here. Happy to host and discuss what exactly Uto is doing in the industry for Bharat, for India. Thank you Kuldeep for having us. So, Manoj and Kusum, before we start, right, how did the journey of Uto started? जर्नी स्टार्ट हुई 2010 में एंड इट वाज लाइक एक छोटी सी वेबसाइट बनानी थी। अच्छा, वेबसाइट जब बनाई तो एक होस्टिंग प्लान लिया एंड देखा कि वेबसाइट कैसे बनती है। आई वाज थिंकिंग कि मैं बस 800-900 रुपए एक साल के दूंगा, कोई मुझे वेबसाइट भी बना के देगा, उसमें हेल्प भी कर देगा। बट देन आई गॉट टू नो कि नहीं यार ऐसा नहीं होता, दिस इंडस्ट्री वर्क डिफरेंट एंड बहुत सारे चैलेंज आए क्योंकि एक्सपेक्टेशन थी कि सपोर्ट वो वाला बंदा देगा, ठीक है, वो सब नहीं मिला। फिर वो खुद से किया, बचपन से ही टेक में इंटरेस्ट था करने का चीजें एंड तो वो वेबसाइट बनाई। वेबसाइट बनाते बनाते पता चला होस्टिंग क्या होती है, पता चला सर्वर्स क्या होते हैं एंड देन गॉट टू नो कि ओके आई कैन आल्सो गिव दिस होस्टिंग टू समवन एल्स, ठीक है, जो अपनी वेबसाइट कुछ भी होस्ट करेगा उसके ऊपर। वहां से मैं बोलूंगा एक टचिंग पॉइंट था जिसने स्टार्ट किया सब कुछ। मजा आने लगा क्योंकि टेक में इंटरेस्ट था एंड लोगों ने वाई करी कि यार मजा आ गया, द सपोर्ट यू गिविंग। क्योंकि मुझे लगता है एक बार जब आप कुछ पेन लेते हो तो दूसरे को नहीं लेने देते जी। देन इन 2015 तक हम लोगों ने काफी ग्रो किया उस इंडस्ट्री में। दैट वाज रिटेल होस्टिंग, डोमेन रजिस्ट्रेशन सब। 2016 के आसपास हम लोगों ने काफी इवेंट्स किए। उन इवेंट्स में पता चला कि यार क्लाउड की दुनिया आ गई है। अभी लोगों को होस्टिंग नहीं चाहिए नॉर्मल, लोगों को स्केलेबल सर्विस चाहिए। एंड देन आई डिस्कस विद कुसुम कि यार कुछ ऐसा करते हैं एंड बहुत सारे क्वेश्चंस आए कि क्यों बनाना है। तो क्वेश्चन था कि क्यों नहीं बनाना है, ठीक है, क्या हम बना सकते हैं या सब बाहर के प्रोवाइडर से लेके रिसेल करना है। अब आप सोचो, आप खुद अंडरस्टैंड करोगे कि जब आप टेक्नोलॉजी से प्यार करते हो और फिर आपको लगता है कि बस यहाँ से प्रोडक्ट उठाना है, यहाँ दे देना है, सो इट्स ए ट्रेड, नो मोर टेक्नोलॉजी फॉर यू, तो आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। सो आज कुसुम की यार हम क्यों नहीं बना सकते, ठीक है, हम बनाएंगे इसको। एंड देन 2 साल की वो जर्नी रही। कुसुम बताएगी कैसे उस 2 साल की जर्नी में हम लोगों ने किया। डे नाइट हम लोग लगे रहे। साथ में दूसरा प्रोडक्ट चल रहा था, साथ में एक नई चीज करना। दैट टाइम आई आस्क्ड कुसुम कि यार अब आप लोगों को ये ऑपरेशंस आपको देखने पड़ेंगे, यू हैव टू मैनेज दिस थिंग्स। मैं 2 जगह फोकस नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, फाइनली 2 साल लगे, रात दिन किया। 2018 फरवरी में हम लोगों ने देश का क्लाउड लॉन्च किया। ओके, एंड बड़ी अच्छी बात ये थी कि कहते हैं ना आपको कहीं ना कहीं से वैलिडेशन भी चाहिए होती
जी। तो जब लॉन्च किया, एक कैंपेन चलाया, समहाउ पता नहीं कैसे मार्केटिंग में शायद हम लोग अच्छे थे, या हमने प्रोडक्ट ऐसा बना दिया कि लोगों ने इतना प्यार दिया। मैं घर जाके कुसुम को यही बोल रहा था कि यार कर दिया आज, हमारे पास अभी इतने सर्वर्स होते हैं, लेट्स सी अब क्या होगा। ठीक है। कैंपेन चलाया, मेरे पास ऑफिस से बंदे का फोन आता है, सर क्या किया आपने? सेड व्हाट? अरे इतने सारे लोग चैट पे आ रहे हैं, बहुत डिफरेंट क्वेश्चंस पूछ रहे हैं जो कि हमसे रिलेटेड ही नहीं थे वो क्वेश्चन। इट इज लाइक कि हुआ क्या, कह रहे हैं, वो पूछ रहे हैं ये कैसे चलता है, ये कनेक्टिविटी कैसे होती है, हाउ यू कंपेयर विद AWS, हाउ यू कंपेयर विद Azure, आपके यहाँ कैसे सिस्टम चलता है, ऐसे क्वेश्चन। एंड उनको मालूम नहीं है आंसर क्या करना है। सो एंड पता चला कि जितना हमारे पास उस टाइम कैपेसिटी थी, क्योंकि इट वाज जस्ट गेट स्टार्टेड, 500-600 यूजर्स इमीडिएटली साइन अप ऑन आवर प्लेटफॉर्म। अच्छा। एंड इट्स बूम। ओह। एंड देन वहां पे लगाया कि भाई वी आर सोल्ड आउट नाउ। तो उस दिन लगा कि हाँ शायद कुछ ऐसा क्रिएट किया जिसकी एक्चुअल में लोगों को जरूरत थी। ठीक है। क्योंकि किसी एक ने उस कैंपेन को किसी फोरम पे डाला होगा, दैट्स व्हाई वायरल हो गया। तो वो स्टार्ट थी, वहां से वी आर कीप मूविंग। ठीक है। तो आइडिया तो इन्होंने शेयर कर दिया, बट कन्विंस कैसे हुए आप कि दिस इज द राइट आइडिया टू स्केल? एक्चुअली क्या है, इनका ना शुरू से ही रहा है, हाँ। इनको इनोवेशन में बहुत इंटरेस्ट है। ठीक है। तो ये हमेशा टेक्नोलॉजी को रीड करते हैं, और जो भी इनको लगता है कि ये फ्यूचर है, उसको तुरंत, मेरे साथ एक टीम मेंबर भी थे हमारे, तो हमें बैठा के बोल रहे कि मैं ये इनोवेट कर रहा हूँ और इसकी आगे नीड है, क्योंकि ये होस्टिंग वाला नहीं चलेगा, और आप, और ये उनका नाम लेके बोला कि आप दोनों ये वाला संभालोगे। मुझे नहीं पता उसमें आग लग रही है जो भी हो रहा है, बट आप दोनों को देखना जो भी होगा, मैं ये अलग प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ। ठीक है। तो इन्होंने ऐसे, एक बार मुझे थोड़ा डर भी लगा कि यार ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि एक फीमेल का होता है सिक्योर फ्यूचर, सिक्योरिटी, नया कर रहे हो आप, पता नहीं क्या होगा कि नहीं होगा। सो ये सारी चीजें आई, बट हम लोगों ने कुछ चैलेंजेस भी आए, उन लोगों को, उनसे हम निकले। देन फाइनली हम लोगों ने रात दिन मेहनत करके, ये ऑफिस में रुकते थे पूरी रात, अभी भी मुझे याद है, और 2 साल लगे हम लोगों ने 2018 में फाइनली लॉन्च कर दिया। ठीक है। लॉन्च करने की तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बट उससे पहले अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइए। आपने एजुकेशन वाइज आप लोगों ने कहाँ से करा हुआ है, कैसे? कुसुम थोड़ी पढ़ी लिखी है। अच्छा। मैं कुछ खास पढ़ा लिखा नहीं हूँ। ठीक है। पढ़ाई में इंटरेस्ट था नहीं, एज आई सेड कि टेक में बड़ा मजा आता था। तो जब मुझे पता चला कि यार 2-3 साल और लगेंगे आगे ये चीजें पढ़ने के लिए, मेरा तो इंटरेस्ट ही नहीं है, क्यों पढ़ना है। देन समहाउ आई कन्विंस फैमिली कि यार मुझे नहीं करना 2-3 साल खराब। ठीक है। मैं तो कुछ अपना करना चाहूंगा। ठीक है। एंड वहां से ऐसा हुआ कि ड्रॉप आउट कर दिया। सो लास्ट आप ये समझिए कि 12th किया मैंने, उसके बाद से कुछ नहीं किया, क्योंकि मेरा जो एडमिशन हुआ पॉलिटेक्निक का काफी दौर था उस टाइम पे, 2007 के आसपास। हर इंसान पॉलिटेक्निक की तरफ जा रहा था। मैं भी गया, मेरा एडमिशन हुआ फैशन डिजाइनिंग में। मेरे आसपास कहीं नहीं गई कुछ फैशन डिजाइनिंग। आई एम लाइक कि कंप्यूटर मिल जाए, उसके ऊपर घुस के उसके अंदर काम करना है। दैट वाज माय लाइफ। तो फैशन तो था ही नहीं, तो इसलिए फिर मैं नहीं करना। ठीक है। लेट मी स्टार्ट समथिंग एल्स। तो उसके बाद छोटी छोटी नौकरी करी, आइडिया में काम किया, खुद जाके सड़कों के ऊपर। एसटीडी पीसीयू काफी चलते थे, तो जितनी भी किराना शॉप्स होती थी उनका एक्स्ट्रा खर्चा जो निकलता था ना, वो एसटीडी पीसीयू से निकलता था जी। एक कल्लो कोल वाली एक टैगलाइन होती थी। सो वो काफी किया। आई थिंक वहां से ये सीखने को मिला कुलदीप कि एक्चुअल में सेल्स कैसे करते हैं, लोगों की जो नीड है वो कैसे पूरी की जाती है। सो आप सिर्फ अपने पैशन को लेके आगे नहीं बढ़ सकते जी, बट आर यू एक्चुअली सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम। ठीक है। तो वहाँ पे सेल कैसे करनी है, लोगों का पेन कैसे समझना है, आई थिंक वो सीखने को मिला एंड वो अभी तक काम आ रहा है। स्टिल रिमेम्बर वो कड़कती धूप, उसमें आप जा रहे हो, आपके हाथ में एक पीसीयू आपके बैग में, एंड यू आर लुकिंग एट कि यार एक कस्टमर मिल जाए, उसको आज मैं ये दूंगा, उसको बताऊंगा कैसे ये हेल्प करेगा। ठीक है। तो आज भी वैसे ही कुछ है। तो पीछे की कहानी आप ये समझिए कि ड्रॉप आउट किया एंड देन छोटी छोटी नौकरियां करी, सीखा कैसे क्या होता है, एंड उस वेबसाइट जो बनानी थी वो टर्निंग पॉइंट था। आई थिंक उसने जर्नी की शुरुआत कर दी।
ठीक है। और कुसुम आपने? मेरा जैसे इन्होंने बताया, एक पढ़ाकू लड़की, बस हाँ। पढ़ाई पढ़ाई, कुछ और है ही नहीं। हाँ, तो मैंने आर्किटेक्चर किया है, हाँ, देन उसके बाद फिर मैं कॉर्पोरेट जॉब भी की मैंने एज एन आर्किटेक्ट। हाँ, फिर हम लोग मिले, हाँ, देन ये कर रहे थे अपना कुछ, बट क्या कर रहे थे मुझे कुछ आइडिया नहीं था, क्योंकि टेक्निकल चीज़ें थी और मैं नॉन टेक्निकल बिल्कुल। तो मैंने धीरे धीरे इनको देखा, समझा, ये अकेले रूम में हैं, कर रहे हैं, ऑफिस नहीं है, कुछ नहीं है, और मैं इतनी बड़ी कंपनी में जॉब कर रही हूँ जहाँ लोग बैठे हुए हैं। तो मैंने एक ही क्वेश्चन किया कि यार ठीक है शादी करनी है, बट कैसे, मतलब फ्यूचर क्या है मेरा, मैं मतलब किससे शादी करी, वो कर क्या रही है, कर रहा है रियल में। तब मैंने इनको बोला कि यार ऑफिस करना है, ऐसे नहीं चलेगा। देन हम लोगों ने स्टार्ट किया हायरिंग। हमने एक छोटा सा ऑफिस देखा, आई थिंक रेंट उसका 15-20 हज़ार होगा उस टाइम पे। वो भी मैनेज करना, क्योंकि इतना कमा भी नहीं रहे थे, तो वो देना भी एक रिस्क लग रहा था, बट करना था कुछ। शुरू से एक थॉट तो थी कि कुछ बड़ा करना है, चाहे वो इनकी या मेरी। हमारा मतलब एक था कि यार जाना तो ऊपर ही है। तो जब वहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया, और फिर धीरे धीरे हम लोगों ने टीम रखी। तो मैंने अपनी जॉब क्विट की, लगा कि हाँ अब स्टेबल हो रहा है। देन फिर इनके साथ ये टेक्निकल, देन मैं एक ऑपरेशन एंड एक वो है परफेक्टनिस्ट होता है ना, वो हूँ मैं। तो सिस्टम प्रोसेस सारे सीक्वेंस में हो चीजें, तो मुझे वो बहुत पसंद थी। तो वो वाली फिर डिपार्टमेंट मैंने संभाला, और टेक्निकल इनोवेशन इन्होंने संभाला। कुसुम की बड़ी अच्छी बात थी कुलदीप। कुसुम ने बोला कि मनोज अकेले कब तक करोगे, कहाँ पहुंचेंगे हम। और मुझे लगता है कि लोगों के बिना कंपनी नहीं बन सकती। अगर कंपनी बनानी है, बड़ा इम्पैक्ट करना है, हमें लोग चाहिए। शी रिकमेंड कि भाई फटाफट ऑफिस कीजिए, हायरिंग कीजिए। बच्चे थे उस टाइम यार, मतलब लाइक कि हम हायरिंग कर रहे हैं, इट वाज सुपर सेल्फ डाउटिंग। हम हायरिंग कर रहे हैं, लोग सोच रहे हैं ये तो बच्चे खुद ही क्या करेंगे। इट वाज व्हाट वी वर रियलाइजिंग दैट। बट आई थिंक वो होना था। हम 22-23 साल के थे जब हम लोगों ने शादी की। ठीक है। और तभी शादी से 2-3 महीने पहले ही हमने ऑफिस भी सेट कर लिया था सारा। तो किसी को हायर करना, उनसे क्वेश्चंस पूछना, और लगता कोई एजुकेशन सेम वहाँ पे वो भी आती थी कि हम बीटेक एमबीए वाले बंदे को लेके आ रहे हैं, बट हमारा जो बैकग्राउंड है वो डिफरेंट है। तो वो कैसे करेंगे कि ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, हमें कुछ पता ही नहीं था। तो बहुत सारी चीजें आई, बट फाइनली एक जर्नी थी वो। ठीक है, सीखते गए, बढ़ते गए। तो ये उठो नाम, आई नो यू माइट हैव आंसर्ड इट ऑलरेडी, बट ये उठो नाम कहाँ से आया, इसकी क्या स्टोरी है? एक नाम था हमारा पहले, माइक्रोहोस्ट क्लाउड हम बोलते थे। क्लाउड लॉन्च किया, लेकिन जब किसी को बताते तो रिलेट नहीं होता था कि इंडिया का कुछ है। इट वाज लाइक कि माइक्रोसॉफ्ट का कुछ होगा, बाहर का ही कुछ होगा। सो कुछ ब्रांड ढूंढ रहा था मैं, एंड कि यार मेरे विजन से कनेक्टेड हो कुछ। तो कुलदीप 2020-21 के आसपास तक हम लोगों ने काफी कुछ अचीव कर लिया। इट इज लाइक कि आपके पास पैसा आ गया, अब व्हाट यू नीड टू डू। तो आपको एक पर्पस चाहिए होता है फिर दौड़ने के लिए, कि अब आप रात दिन दौड़ोगे। तो कहीं ना कहीं उस टाइम मैंने बहुत सारी मेडिटेशंस की, सब कुछ किया। बहुत अंदर देखा मैंने, मैं कैसा इंसान हूँ, कैसे लोगों से मिलता हूँ, क्या मेरा कन्वर्सेशन होता है। सो इट्स लाइक कि यार इंस्पायरिंग है। लोग कहते हैं कि मनोज से मिला हूँ तो मजा आ गया। सो कुछ वैसा ही होना चाहिए। सो एंड हमारी इंडस्ट्री में सबसे बड़ा चैलेंज था कि लोग फंसे होते हैं उन विदेशी कंपनियों के जाल में, एंड वो एक कंफर्ट जोन है कि फंसे ही हुए हैं, निकलना ही नहीं चाह रहे। जबकि हर दिन, हर वीक एक मीटिंग में सुनने को मिलता है कि यार इसको रिड्यूस कर दो कॉस्ट को, इसको ऑप्टिमाइज कर दो, कैन वी डू दिस। अच्छा, इंडियन कंप्लायंसेस हैं, लेट्स फॉलो इट। बट एक रिस्क आता है वहाँ पे, एंड उस रिस्क को लेने से लोग डरते हैं। जबकि मैं मानता हूँ रिस्क के बाद ही गेन होता है, बिना रिस्क कुछ नहीं हो सकता। तो वो चीज समझ में आया कि कंफर्ट जोन है। देन बहुत सारे नाम देखे, बट मैं एक दिन ड्राइव कर रहा था और एकदम से नाम क्लिक किया, उठा। आई कॉल्ड कुसुम कि यार नाम मिल गया मुझे। और कुसुम ने बोला नहीं यार उठो कैसे, मतलब हम टेक्नोलॉजी कंपनी है, आई डोंट थिंक दिस विल वर्क। मैंने कहा कुसुम मेरे को पर्पस मिल गया, एंड आई वांट दिस नेम टू बी इन फ्रंट ऑफ मी, टीम, पार्टनर्स, कस्टमर। जो हम कहते हैं ना कि लोग कंफर्ट में बैठे हुए हैं, अब उनको बोलेंगे भाई उठो, आप कंफर्ट को तोड़ दो तुम। एंड कुसुम कन्विंस हुई समहाउ, कुछ टाइम दिया,
मैंने बहुत सारी ट्रिक्स लगाई, क्या बोल सकते हैं। मैंने कहा कुसुम देखो मार्केटिंग में बहुत फायदा होगा, सुबह से शाम तक बच्चे को लेके हर घर में यूज होता है, हर दोस्त बोलता है, हर जगह होता है, तो कितना रिकॉल वैल्यू होगी ब्रांड की, सोचो। ये सारी ट्रिक लगाई मैंने, एंड देन समहाउ शी कन्विंस्ड कि हाँ ठीक है करते हैं। तो वो भी काफी अच्छी जर्नी थी जब रीब्रांड किया। उस टाइम भी जैसे पहले हम लोगों ने 2016 से 18 तक रात दिन काम किया, ये रीब्रांड की भी जर्नी वैसी थी, फिर अच्छा रात दिन उसको किया। लोगो किस तरीके से डिजाइन, क्योंकि मैंने ना उस टाइम तक 2016 से 18 तक नहीं पता था एनर्जीज क्या होती है, कैसे ये दुनिया काम करती है। अब पता चल गया कि सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, तो लोगो भी हमने उसी तरीके से डिजाइन किया, सब कुछ किया। आप अगर लोगो देखेंगे हमारा, आप अगर स्क्रीन पे दिखाएंगे तो लोगो के अंदर एक सर्कल दिखेगा आपको, एंड उसके अंदर सर्कल से बाहर जाता हुआ एक रॉकेट दिखेगा। वो सर्कल जो है सबकॉन्शियस को ये बताता है कि दिस इज योर करंट जोन, जिसमें आप कंफर्ट बैठे हो, एंड दिस इज द ग्रोथ पार्ट। सो जो ग्रोथ की तरफ उठो आपको लेके जाएगा बहुत स्पीड से। तो जिस कंफर्ट में हमारे इंडस्ट्री बिजनेसेस बैठे होते हैं, इट इज लाइक सबकॉन्शियस में मैसेज जा रहा है कि उठो इज फॉर यू एंड यू कैन ब्रेक दिस सर्कल जिसमें आप बैठे हो। ठीक है, यहाँ से निकल के आया। तो फिर आप एग्री हो गए थे इस नाम से, उसके बाद क्या रहा? एक्चुअली मेरे साथ आपने हमेशा कैसे कन्विंस करा और लोगों को कि ये नाम सही है? देखो टेक्निकल एक आप बिजनेस कर रहे हो या कंपनी चला रहे हो, उठो एक बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया। मतलब टेक्निकल का तो टी भी नहीं है उसमें। सो मुझे ये था कि यार उठो एक मतलब टेक्निकल कंपनी का नेम आप उठो कैसे रख सकते हो, बट इन्होंने फिर वही समझाना मनाना वो चीजें हो गई, देन ठीक है। बट मैंने हमेशा एक चीज देखा, जो भी ये करते हैं ना ये सोच समझ कर करते, तो मैंने हमेशा सपोर्ट किया। ठीक है शुरू में मैंने थोड़ा वो करती हूँ कि नहीं यार कहीं गलत तो नहीं हो रहा है ये चीजें, बट ये जो करते हैं आई एम ऑलवेज विद हिम। ओके, सो ये हमेशा रहा मेरा, कहीं ना एक कहीं सपोर्टिव रोल निभाया है हमेशा। कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से कमिटमेंट भी बन जाता है जी। जब आप बोलते हैं ना कि यार ये करना है, हाँ। एंड फिर आप सबकी राय लेके आपने फिक्स कर दिया कि हाँ ये करना है, कमिटमेंट बन जाएगा तो फिर वो कुलदीप करना पड़ेगा। So now getting to the main point, right? What is the core problem which Utho is solving? Largely is cost. लोग ब्लीड कर रहे हैं, कंपनीज में फायरिंग चल रही है, बहुत सारे प्रोडक्ट, बहुत सारे प्रोजेक्ट जो कि चलने थे, कंसिस्टेंट होने थे, वो रुक जाते हैं। तो अगर कॉस्ट कम नहीं है, मैं एक चीज मानता हूँ, अगर आप इनोवेट कर रहे हो ना, और अगर वो किसी की जेब के ऊपर, किसी के बजट के ऊपर हैवी पड़ रहा है, इट्स नॉट ए इनोवेशन। आपने दबा दिया उस इंसान को। तो मुझे लग रहा है वहां पे इस गैप को फिल करना बहुत जरूरी था कि क्यों ना कॉस्ट को कम कर दिया जाए। ठीक है, क्यों हम आज भी वही प्राइस पे करते हैं जो कि बाहर ग्लोबल मार्केट के अकॉर्डिंग सेट किया गया है। सिंपल है, आप इंडिया में एग्जांपल है जो मैं देता हूँ, इंडिया में आप मैकडी का बर्गर खाते हो, $2-2.5 का मिलता है आपको। सेम बर्गर आप यूरोप में चले जाओ, आपको $18-20 से कम नहीं मिलेगा। वाई? लेकिन यहाँ पे अभी हमने देखा कि वो सेम चीज हम यहाँ पे यूएस में जैसे बैठे लोग देते हैं, वही प्राइस यहाँ पे कर रहे हैं। इट इज लाइक वाई? क्यों? सेम डेटा सेंटर्स, सेम प्लेटफॉर्म, सेम इकोसिस्टम, सेम वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी, सेम स्टोरेज, हर चीज तो सेम है, क्यों पे करना है? तो वो काफी क्लिक किया कि नहीं यार, इस पेन से लोगों को निकालेंगे। ठीक है। जब कंपनी से सुनते हैं ना कि हमारे यहाँ फायरिंग चल रही थी, आप लोगों ने बचा लिया, it was just 3 months time to us। आप कुलदीप इमेजिन करो, आपके साथ कोई इंसान काम कर रहा है पिछले 12 साल से, आज कंपनी को कॉस्ट कम करनी है क्योंकि लॉस में जा रही है, बजट बढ़ गए हैं। अब आप देखते हो कि वो इंसान जिसने आपके साथ काम किया है उसको निकालने की बात चल रही है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जाती है कि यार आपको इतने टाइम में कॉस्ट कम कर लेनी है। आप सोचो वो कॉस्ट कम कर लेते हो एंड वो इंसान एंड बाकी लोगों की नौकरियां बच जाती। हमने जब किसी कस्टमर ने बताई ये बात कि आप लोगों को पता नहीं है, सनी के साथ कोई आदमी था कस्टमर, उसने बताया कि सनी आपको मालूम नहीं है आप लोग कितना बड़ा काम कर रहे हो, आप जस्ट कॉस्ट कम नहीं कर रहे, कॉस्ट कम के पीछे का जो इम्पैक्ट है ना
वो बहुत बड़ा है। तो कॉस्ट सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं बोलूँगा हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद आती है बाकी सब चीजें, जैसे कि ह्यूमन सपोर्ट हो गया, कि वो देना ही देना है, क्योंकि स्टार्टिंग में वो पेन मैंने लिया है। तो जब इंसान एक बार पेन लेता है तो सोचता है किसी और को पेन नहीं आने दूंगा। तो वो सपोर्ट कि आपको ह्यूमन वाला सपोर्ट मिलना चाहिए, ना कि जस्ट चैटबॉट वो कर रहे हैं। क्योंकि जब इंसान फंसता है ना, इमेजिन कीजिए, तो आप ये नहीं सोच रहे होते कि कोई बोट आएगा मुझे बोलेगा ओके वी विल गेट बैक टू यू, ओके दीज आर द रिकमेंडेशन यू कैन डू दैट। आप कहते हो सुन लो ना मैं कहाँ फंसा हुआ हूँ, मुझे कितने लोग फोन कर रहे हैं क्योंकि मैं प्रॉब्लम में हूँ, इम्पैक्ट सुन लो। तो ह्यूमन मेरे ख्याल से चेंज वहां आता है जब आप इम्पैक्ट सुनते हो। मशीन इम्पैक्ट नहीं समझ पाती, वो कहती है प्रॉब्लम है, सोल्यूशन है, इतना टाइम लगेगा, कर लो। तो वहां मेरे ख्याल से काफी बड़ी चीज रिजोल्व होती है। जैसे हमारे यहाँ एक इंडस्ट्री है क्लाउड टेलीफोनी जी, सारे ऑलमोस्ट बैंकिंग सिस्टम उसमें हैं। आप जितनी भी उबर ओला कुछ भी करेंगे सब वहाँ पे है। आप सोचो कुलदीप 10 मिनट के लिए सर्वर डाउन हो गया या लेटेंसी आ गई, कितने लोग हैं जिसके अकाउंट से मान लीजिए पैसा डेबिट हो गया, उसको अपना कार्ड ब्लॉक करना है, वो कॉल कर रहा है फोन ही नहीं लग रहा। एंड इम्पैक्ट इज कि यार उसके कार्ड से पैसे कटे जा रहा है एंड वो उसको ब्लॉक नहीं कर रहा। कितना नुकसान होता है लोगों का। कोई फंसा हुआ है, कोई एम्बुलेंस के लिए कॉल कर रहा है, एम्बुलेंस के लिए कॉल ही नहीं कर पा रहा क्योंकि वो कॉल नहीं लग रही। सो वहाँ अप टाइम देना, वहाँ वो रिलायबिलिटी देना। सो उस इंडस्ट्री के साथ भी हम लोगों ने ये चैलेंज सॉल्व किया कि हम आपको है ना ये वाला चैलेंज नहीं हमें देंगे कि लेटेंसी आ गई है, सर्वर डाउन हो गए हैं। नो, वी विल मैनेज इट। उसके अंदर 2-3 साल लगाए हम लोगों ने उस चीज को स्टेबल करने में, वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में। सो कॉस्ट, सपोर्ट एंड रिलायबिलिटी, ये 3 चीजें भरपूर देते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज बताइए मुझे, जो ग्लोबल हाइपरस्केलर मार्केट है वो ये तीनों चीज़ें इजी से प्रोवाइड कर सकते हैं क्योंकि उनके पास में बहुत बड़ा मार्केट है, उनके पास में R&D बजट बहुत ज़्यादा है, उनके पास में पीपल की भी सपोर्ट कहो वो बहुत चीज़ें हैं। सो व्हाई दे वर नॉट एबल टू टैप दिस और दे डिड नॉट सॉल्व इट पर्पसफुली? कहीं ना कहीं हिडन रीजंस होते हैं हर जगह। ठीक है। अगर कोई फ्री में आपका ये काम कर देगा देन आपको $15,000 एक ह्यूमन से बात करने के लिए कौन देगा? ठीक है। देयर लाइक कि भाई हम मशीन हैं, अगर हमारे यहाँ आपको ह्यूमन टच चाहिए, यू गिव अस $15,000 देन वी विल आस्क यू कि भाई आप आधा घंटा वेट कीजिए, प्रॉब्लम में फंसे हुए तो भी वी विल गिव यू कॉल बैक आफ्टर 30 मिनट्स। तो वो जो रेवेन्यू जनरेशन है ना वो नहीं हो पाएगा। एंड वो कहते हैं बहुत सारा पर्पस ये भी होता है कि आपने पार्टनर सिस्टम क्रिएट कर दिया, यू डोंट वांट कस्टमर आपको कॉल करे, तो उसको हटाने के लिए भी लोग ऐसा करते हैं। अगर हाइपरस्केलर की आप बात करो कि वो मेरे पास आएगा ही नहीं क्योंकि मेरा प्राइस इतना ज्यादा है, वो कहेगा पार्टनर से बात कर लेता हूँ। बट आप समझो ना, जहाँ पे वो इंफ्रा होस्टेड है, वो प्रोडक्ट जिसने बनाया है, जो टीम उसको मैनेज कर रही है, जब तक आप उसको टच नहीं करेंगे तब तक वो पार्टनर कैसे वो प्रॉब्लम समझ लेगा? जी नो वे, वो सोल्व ही नहीं करा पाएगा क्योंकि वो पार्टनर क्या करेगा, वो भी आगे टिकट डालेगा। टिकट करते करते 24-48 घंटे हो जाते हैं एंड जो इम्पैक्ट हो रहा है बढ़ता जाता है, उसकी किसी को नहीं पड़ी होती वहाँ पे। तो मुझे लगता है यहाँ पे हम लोग अलग कर पाते हैं। हम जैसे मैंने कहा ना, स्टार्टिंग में जो चैलेंज आया ना, लाइफ में जो होता है जर्नी में, इसलिए बोलते हैं जर्नी को एक्सपीरियंस करो क्योंकि वो जर्नी ही आगे आपको जाके इवॉल्व करेगी। हम लोग इवॉल्व हुए क्योंकि प्रॉब्लम आई, पेन आया, अब हुआ कि ये पेन मिलने देंगे। हो सकता है उन प्रोवाइडर्स को कभी वो पेन आए जी। सो बहुत सारे रीजंस। सो कुसुम, मनोज ने तो ये डिसाइड कर लिया कि हम ह्यूमन फर्स्ट सपोर्ट अप्रोच प्रोवाइड करेंगे। ये आपके लिए कितना डिफिकल्ट था मैनेज करना और इस मॉडल को स्केल करना लंबे रन में? देखो कुलदीप, एक जो चीज़ है सबसे मेन, जो हम लोगों ने प्लेटफॉर्म बनाया ना, हाँ। वो इतना इजी टू यूज है, कस्टमर उसको खुद कर सकते हैं। जैसे आप हाइपर स्केलर्स ले लो, हाँ। उनके लिए आपको ना टीम में एक्सपर्ट रखने पड़ेंगे, स्पेशली सर्टिफाइड एक्सपर्ट, हाँ। जिसने वो किया हो, सीखा हो। हाँ। बट हमारे यहाँ बिल्कुल सिंपल प्लेटफॉर्म हम लोगों ने बनाया, हाँ। जो बहुत ईजी टू मैनेज है। और सेकंड चीज जो ऑपरेशनल आप पूछ रहे हैं, हमारी टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और हम लोगों ने इसको बिल्ड किया है, हाँ। तो वो सब संभल जाता है, सब हम लोग कर लेते हैं। हम लोगों ने बताया कि
बैकग्राउंड कोई बिजनेस का नहीं था, नहीं कुछ है। पता नहीं था हाँ। कि कैसी चीजें होती है, क्या सिस्टम्स होते हैं। तो हम लोगों ने काफी सीखा, ठीक हम है। लोगों ने वर्कशॉप्स भी की, बुक्स भी रीड की हम लोगों ने, और देखा कि कैसी कंपनी, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, कैसे वो कैसे चल manage रही कर है, रही है। कैसे हाँ। मैनेज हो रहा है। हाँ, सो हम लोगों ने सेम चीजें लर्न की, देन उनको इम्प्लीमेंट किया, सिस्टम्स बनाए, हर हाँ। चीज के स्टेप्स बनाए कि ओके यहाँ से अगर टिकट आ रही है तो वो किसको असाइन हो रही है, कैसे हो रही है, कौन उसको देख रहा है, कितने टाइम में वो जाना चाहिए रिप्लाई, कस्टमर की कॉल आई है तो उसको कैसे बात करनी है, कैसे हेल्प करनी है। सो हमारा शुरू से ही हेल्पिंग वो रहा है कि कस्टमर को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और जितना बियॉन्ड अपनी जो एक्सपर्टीज है उसके बियॉन्ड जाके हमें कस्टमर को सपोर्ट करना है। सो एक माइंड में शुरू से विजन के साथ एक वो था कि कस्टमर फर्स्ट कल्चर हमें क्रिएट करना है। कस्टमर को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, नहीं चाहे होनी हमें चाहिए। उसको ग्राउंड लेवल पे कोई चेंज करना पड़े, कोई भी टैलेंट हायर करना पड़े, कुछ भी, चाहे हमें मैनेज सर्विस, थर्ड पार्टी, जो भी। सो हम लोगों ने सब उसको मैनेज किया, देन वी आर डूइंग ग्रेट। मुझे लगता है कुलदीप, अगर एक कमिटमेंट होता है ना तो आपके पास ऑप्शन भी नहीं होता कि यार ऐसे ही छोड़ दोगे। तो वहाँ कुसुम ने सिस्टम प्रोसेसेस के ऊपर बहुत काम किया। ओके। एक चीज मुझे बड़ी अच्छी लगती है कुसुम की, कि जब भी कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आती है ना, शी इज नॉट लुक एट प्रॉब्लम, वो कहती है ये प्रॉब्लम आई क्यों है, उसके थोड़ा पीछे चलते हैं, क्योंकि अगर प्रॉब्लम आज हमने सॉल्व कर दी तो वो वापस फिर आ जाएगी। लेट्स लुक एट आई भी क्यों, उसके पीछे एक स्टेप पे जाती है, एंड देन वहां पे सी आइडेंटिफाई ओके ये हुआ है, क्या रिसोर्स की कमी है, लेट्स फिल इट, क्या नॉलेज गैप है, लेट्स फिल इट। तो प्रिवेंशन मेरे ख्याल से जो फॉलो किया है, प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर। बिल्कुल पहले से हो जाता है। ठीक है। और आई थिंक सी मॉडल आपका नीश है, आपने प्रॉब्लम भी बहुत अच्छी आइडेंटिफाई करी, बट आप मुझे ये बताइए आपने इसको स्केल कैसे करा फर्स्ट क्लाइंट से आज 5500 प्लस क्लाइंट पे? जैसे मैंने बताया, पहले दिन तो थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर था, लाइक कि ठीक है बनाते हैं, बट क्या बना वो लोगों ने बताया कि आपने क्या बनाया। एंड पहले जो एक रैक की कैपेसिटी होती थी बड़ी छोटी होती थी, कि आप 1500-2000 GB रैम डाल लोगे, आप 200-250 CPUs एक रैक में डाल दोगे, जी जी जी, इससे ज्यादा नहीं थी। बट टाइम के जाते जाते अभी टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, CPUs का जो बेस है दैट इज इवॉल्विंग। आप चाहे मेगाहर्ट्ज पावर ले लो, चाहे आप कोर्स काउंट ले लो पर CPUs। इफ यू टॉक अबाउट AMD is like 128 core, I can give single CPU। So एक रैक की जो कैपेसिटी होती थी 1500-2000 GB, वो चली गई है 24000 GB एक रैक। ठीक है। वो चली गई है 3200 CPUs इन सिंगल रैक। एंड देन डेटा सेंटर जो हम यूज करते हैं, दैट इज ऑल दैट यूज्ड बाय हाइपरस्केलर्स। AWS भी वही यूज करता है, Azure भी वही यूज करता है, GCP भी वही रखा हुआ है, सेम डेटा सेंटर्स यूज करते हैं। तो डेटा सेंटर लेवल पे रैक की कैपेसिटी या पावर की कैपेसिटी, या फिर आप बोलें कि डेटा लीज लाइन की कैपेसिटी, उसकी कमी नहीं है, वो भरपूर है, क्योंकि वहां पे हाइपरस्केलर ही बैठे हैं। एंड बात आती है हमारी रिलायबिलिटी की, स्केलेबिलिटी आपने कर ली, रिलायबिलिटी कैसे करोगे? सो मल्टीपल ISPs होते हैं, रिंग्स होती हैं, सो नो डाउन टाइम। एंड इसके लिए स्टार्टिंग में हमें बहुत चैलेंज आए। ठीक है। इट्स लाइक कि कुलदीप ने बोला कि मुझे ना 200 सर्वर चाहिए। ठीक है। हमारे हाथ पैर फूल जाते हैं, क्या करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। विवेक की लाइक ठीक है, एक वीक का टाइम दे दीजिए, हम करेंगे। बट टाइम के साथ वो चीजें सीखी कि कैसे इसको अवॉइड कर सकते हैं, ओके कितने % इंफ्रा है दैट वी नीड टू पुट की बफर में रखना है हमें। कस्टमर बोले 1000 VM चाहिए, हाँ जी यू कैन डिप्लॉय, यू डोंट नीड टू आस्क। दूसरा, टू मेक श्योर लोग अब्यूज ना करें आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को, वी पुट सर्टेन लिमिट पर अकाउंट कि ओके 30 वर्चुअल मशीन्स आप क्रिएट कर सकते हो, इतने लोड बैलेंसेस क्रिएट कर सकते हो। वहां से हमें वैलिडेट भी हो जाता है कि ओके क्या डिमांड आने वाली, कस्टमर क्या बोल रहा है। तो अभी स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन वहां पे बहुत अच्छा एक्ट कर रहा है। स्टार्टिंग में वी वर नॉट नो कि वेंडर्स को कैसे करना है, कहां से सर्वर लेना है। नाउ वो सब स्ट्रीमलाइन हो गया है, ठीक है, क्योंकि जब सिस्टम प्रोसेसेस आप सीखते हो ना, आपको लगता है कि भाई इसको प्रिवेंट करने के लिए अब ये करना पड़ेगा, तो अगर कभी भी कैपेसिटी की प्रॉब्लम आई उसको कैसे प्रिवेंट कर पाएंगे। तो हम लोगों ने बहुत सारी सीट्स लगाई उसमें, बहुत
एक सिस्टम बनाया कि हमारे पास अलर्ट आ जाए अगर इतने VMs ये वाले कॉन्फ़िगरेशन इस पर्टिकुलर जोन पे नहीं है, वी विल गेट द अलर्ट, वी विल प्रिक्योर द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पुट इट। सो अभी तो हैबिट वो हो गई है जो हाइपरस्केलर वाली है कि बफर में रखना है। कुसुम, आई थिंक फ्रॉम द इंफ्रास्ट्रक्चर साइड वी गोट कि ये रेड है, येलो और ग्रीन। ग्रीन मीन्स वी आर गुड, येलो मीन्स वी नीड टू स्टार्ट गिविंग सम अटेंशन। फ्रॉम द कस्टमर perspective, at which range did you see कि yes we can scale it this model also very well? आई गेस 2020-21 की बात है ये, ठीक है। जब हम लोग इंटरप्राइज को टारगेट करने लग गए थे। ठीक है, तो 18 उस से मतलब 2 साल के बाद। 2 साल के बाद, ठीक है। क्योंकि 2 साल तो आप एक वो बच्चा होता है ना, छोटा हाँ। होता है, उसको पालने में लगे रहते हैं, जो चीजें उसको चाहिए वो आप देने में लगे होते हो, बट एक थोड़ा वो स्टेबल हो जाता है तो फिर उसकी रिक्वायरमेंट भी चेंज हो जाती है। जी। तो ऐसे ही 2021 में जब बड़े बड़े इंटरप्राइज आने लगे हमारे पास, तब हम लोगों ने डिसाइड किया कि ओके, जैसे अब कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दूं, तो 2-3 ऐसे कस्टमर हैं जो बहुत अच्छा इंफ्रा यूज कर रहे हैं हमारे यहाँ से, Large तो scale उनको अगर लाने के लिए हाँ जी। अगर वो बेस बढ़ रहा है तो हाँ। आपको टीम भी बढ़ानी पड़ेगी। जी। तो ऐसे जैसे कस्टमर आते रहे, हाँ। हम लोगों ने टीम भी बिल्ड करते रहे, ठीक तो है। टीम भी बढ़ती गई हमारी। तो हमारा फोकस सिर्फ उसको ना टिक करना नहीं है, ओके रिव्यू आ गया, नहीं, हाँ। उसको एग्जीक्यूट करना, उसको ठीक करना है। तो ठीक ये है। हमारी फिलोसफी शुरू से ही रही है, किसी भी कस्टमर का अगर फीडबैक आ रहा है तो उसको हाँ। इम्प्रूव करना है। हाँ। तो इम्प्रूवमेंट हमेशा हम लोग करते गए, प्रोडक्ट सर्विस चाहे कुछ भी हो। ठीक है। मनोज, देखो इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और इसके अंदर में ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा हो रही है। व्हाट आर सम ऑफ द बिगेस्ट रिस्क विच यू सी, एंड आल्सो व्हाट इज द रेजोल्यूशन प्लान विच यू डू हैव फॉर देम? रिस्क नहीं है, मुझे लगता है अपॉर्चुनिटीज बहुत है। ठीक है। अगर हम बात करें आज भारत देश की, हम्म। क्योंकि पहले लोग सोचते थे कि एक मुझे ब्रांड चाहिए, नो वरी कि इंडिया का है बाहर का है। अब जिस तरीके से हमारे रिलेशंस हैं, जिस तरीके से पॉलिटिक्स चल रही है, गवर्नमेंट ऑल्सो वांट कि इंडिया में होना चाहिए। ठीक है। मुझे याद है 2019 के आसपास हमारे प्रधानमंत्री ने भी बोला था कि भाई अब आत्मनिर्भर देश बनाएंगे, अब सब कुछ मेक इन इंडिया बनेगा। उसके बाद से बहुत इनोवेशन हुई है। ठीक है। एंड उसको अगर मैं कोरिलेट करके देखूं इस इंडस्ट्री के अंदर, एक साल से 2024 से अभी तक सॉवरेन क्लाउड के ऊपर बहुत फोकस किया है, जिसके अंदर वो कंपनी वहीं की होनी चाहिए, वो फाउंडर्स वहीं की होने चाहिए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो डेटा वहीं का होना चाहिए। जितने लोग आएंगे उतना ज्यादा इंडिया के अंदर जो अपॉर्चुनिटी है उसको ग्रैब कर पाएंगे, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी। बिल्कुल। क्योंकि 1, 2 या 5 लोगों से ये चीजें नहीं होगी। हमारा देश बहुत बड़ा है एंड आज के टाइम में ऑलमोस्ट 95% से ज्यादा जो क्लाउड इकोनॉमी है वो सब बाहर चल रही है, पूरा पैसा बाहर जा रहा है, पूरा कंट्रोल बाहर है। तो रिस्क बहुत बड़ा है बिजनेसेस के लिए, अपॉर्चुनिटी बहुत है सॉवरेनिटी को लेकर कि देश का क्लाउड होगा, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, देश में होस्टेड होगा, whatever goes wrong, founders can be held accountable, and वो decisions सब यहाँ पे। But are you not afraid of the intense competition coming from these global hyperscaler? I don't think। Okay. आज से 5 साल पहले बोलोगे मैं सोच भी नहीं सकता था कि थोड़ा कुछ ऐसा करेंगे। बट जब से हम लोग डीप गए हैं, लोगों से बात करी है, तो हमने देखा है कि यार फंसे हुए हैं सर, लिटरली निकलना चाह रहे हैं लोग, बट कोई ऑप्शन नहीं था। आज ऑप्शन है इंडिया के पास कि कहीं पे भी हाइपर स्केलर्स को कंपेयर किया जाएगा इंडियन प्रोवाइडर के साथ। एंड जिस तरीके से अभी एक्सपीरियंस हुआ है लोगों से बात करके, कस्टमर से बात करके, इट इज लाइक कि दे वर ऑलवेज वेटिंग कि कोई आ जाए और कोई इसमें सपोर्ट करे। तो मनोज, मुझे लेकिन एक और चीज़ है कि आप जो मार्केट मतलब टैप कर रहे हो वो बड़ी प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, बहुत स्मॉलर प्लेयर भी हैं, मीडियम प्लेयर भी, चलो मैं बिगर एंटरप्राइज के लिए फिर भी नहीं मानूंगा, बट अगर ये प्राइस सेंसिटिव है, अगर इनके अंदर में इफ दे गेट सर्टेन डिस्काउंट या कोई दूसरा मार्केट में एंट्री करता विच जस्ट प्रोवाइड इवन लोअर देन द कॉस्ट विजिट, डोंट यू सी दैट आल्सो एज ए कंपटीशन? हम लोगों ने सब गेम खेले। ओके। हम लोगों ने बहुत सस्ता भी दिया है। वी वर इनटू रिटेल मार्केटिंग, जहाँ पे हम लोगों ने 85% तक ऑफ दिए हैं।
वो करके देखा है कुलदीप हमने, और हम्म। हमने ये देखा फ्यूचर नहीं है उस चीज़ का। अच्छा। सो ऐसे लोग आएंगे जो बहुत ही कम प्राइसिंग दे देंगे, बट इज दैट सस्टेनेबल? क्या वो स्केल हो सकता है? क्या वो रिलायबल हो सकता है? क्या वो परफॉर्मेंस आएगी? आई थिंक नो। तो वैसे हम कहते हैं ना कि हम 60% कॉस्ट कम करते हैं। आप मुझे बोलेंगे कि आप 90% क्यों नहीं करते? 90% करके सस्टेन नहीं कर पाओगे आप। सस्टेन नहीं कर पाओगे। उतना करेंगे आप जिससे सस्टेन भी होगा, लोगों को वैल्यू भी ऐड कर पाएंगे। तो कोई भी ऐसे लोग आएंगे ना जो बहुत सस्ते में दे देंगे, लोगों को वो वैल्यू नहीं दे पाएंगे जो शायद हम जैसे लोग देंगे। क्योंकि इट्स नाउ ए मिशन नाउ, दिस इज नॉट ओनली कि हाँ हम लोग एक बिजनेस कर रहे हैं, ऐसा आ रहा है। वो आ गया था ना, तभी सब कुछ चेंज हुआ, तभी सब कुछ, तभी नाम भी ऐसा रखा गया जिससे टैग का कोई लेना देना नहीं है, बट इस लोगों का, इस देश के लोगों का बहुत लेना देना है। इस देश में आप किसी को उठो बोलोगे, अगर कोई हाथ थक के बैठ गया है उसको बोलेंगे उठ भाई, एनर्जी तो आएगी बंदे। सो आई थिंक वो चीज़ डिफ्रेंशिएट करेगी हमें उन प्लेयर से। तो मैं कहूँगा वो तूफान है, आएगा जाएगा, बट एक चीज़ है जो लंबे टाइम तक चलेगी। ठीक है। सस्टेनेबिलिटी आई थिंक वेरी वेरी very important, and something also right from the operational and the support perspective also Kusum, right? You have scaled it, right? But how you are thinking about sustaining those? क्योंकि आपको भी अपनी जो टीम्स हैं, प्रोसेस हैं, पीपल है, उस तरीके से स्केलिंग करते रहने पड़ेंगे so that they can scale in parallel with that infrastructure. आप जब शुरू में स्केल करते हो ना, तो आपको पूरी साइंस पता चल जाती है। ठीक है। कि वो कैसे स्केल होगा। हाँ। तो चाहे वो 10 से 20 करने हैं, 20 से 40 करने हैं, साइंस पता है आपको। हाँ। तो अगर साइंस पता है तो आप कितना भी बड़ा कर सकते हैं। ठीक है। तो वो सब मैनेज हो जाता है फिर। ठीक है। और इसके अंदर में कोई स्पेसिफिकली चैलेंज जैसे आपको पीपल पर्सपेक्टिव से आया हो? क्योंकि देखो 10 लोगों को ट्रेन करना, सही 10 सिस्टम को 1000 सिस्टम से स्केल करना इज सिमिलर, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ आपकी साइंस लगेगी, बट इसमें आपका ह्यूमन टच है, साइकोलॉजी भी लगेगी, इसके अंदर में आपको रिलेशनशिप भी लगेंगे। वो चीज़ें आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? आई थिंक हमारा टैलेंट जो करंट है, हाँ। वो एक ऐसा होना चाहिए जो अपनी अपनी एक मिशन पे निकला है और जो हमें अचीव करना है वो कर रहा है। एक उनकी ओनरशिप है, सबने अपनी अपनी ओनरशिप ले रखी है और होनी भी चाहिए। तो जिस डिपार्टमेंट के हेड्स हैं हमारे, सब अपने अपनी ओनरशिप से काम कर रहे हैं और उसको ग्रो कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि जब बात लोगों की आते हैं ना, एक टाइम था जब नीड थी, काम करना है, पैसा चाहिए, रोटी कपड़ा मकान चाहिए। मुझे लग रहा है अब वो टाइम नहीं रहा। अब लोगों को रोटी कपड़ा मकान से लोग उठ रहे हैं। मिशन, कुसुम ने बड़ी अच्छी बात बोली, मिशन होना चाहिए। मुझे लग रहा है जब यहाँ पे लोग आते हैं, टेक्नोलॉजी के लोग हैं, उनको दिखता है कि दिस स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर ए विजन, ए कंट्री, एंड दैट टू ऑन ए ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी। दैट मीन कोई प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर नहीं है। मेरे पास फील्ड है खेलने का, मुझे कुछ इनोवेट करना है तो मैं इनोवेट कर सकता हूँ यहाँ पे। तो जब ऐसा इन्वायरमेंट मिलता है आपको, साथ में आपको दिखता है कि एक विजन है यहाँ पे, एंड उस मिशन से आप जुड़ जाते हो, मेरे ख्याल से वहाँ एम्पावर होते हैं लोग खुद अकाउंटेबिलिटी लेने। और इसके साथ साथ में हाउ इम्पोर्टेंट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर रिलायबिलिटी? क्योंकि पहले मान लो 4 कस्टमर थे, 10 कस्टमर, 50 कस्टमर, अब इतने सारे कस्टमर हैं, their business is relying on it. How you are keeping up with those challenges? So हम लोग ऐसी इंडस्ट्री से उभर कर आए हैं जहाँ पे अगर 3 घंटे एक वेबसाइट डाउन होता था, किसी को खास फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, that was just website। आज का टाइम कुलदीप ऐसा है कि अगर 5 सेकंड का फ्लक्चुएशन आता है ना, then you get thousands of calls, क्योंकि जो कस्टमर बेस बढ़ता है एंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वर्कलोड्स हैं, वो बहुत क्रिटिकल है एज कम्पेयर टू पहले जो हम लोग डील करते थे। तो हम लोगों ने देखा कि हाई अवेलेबिलिटी चाहिए हो। ठीक है। पहले ये होता था कि एक मशीन है, ये मशीन फेल हो गई, कोई बात नहीं, वी विल रिप्लेस करके उसको अप कर देंगे, 2 घंटे लगेंगे, 1 घंटा लगेगा, दैट इज वर्केबल। अब नहीं। सो वहाँ पे देखा कि क्या करना पड़ेगा, आर्किटेक्चर चेंज करना पड़ेगा। क्या आर्किटेक्चर में आपको हाई अवेलेबिलिटी लेके आनी पड़ेगी। नेटवर्क ऑलरेडी वी हैव, बट स्टोरेज में क्या करना पड़ेगा? स्टोरेज को हमें डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल में करना पड़ेगा कि वो मल्टीपल नोड्स पे हो,
जिससे स्केलेबिलिटी भी आएगी, रिलायबिलिटी भी आएगी। तो आज स्टोरेज में ऐसा है कि कोई भी डिस्क फेल हो जाए, कस्टमर को पता भी नहीं चलेगा, हमें भी पता नहीं चलता, वो सेल्फ फील हो जाता है। एंड देन हमें कभी भी डिस्क रिप्लेस करनी होती है, शेड्यूल करते हैं और डिस्क रिप्लेस कर देते हैं। कोई भी एक पूरा नोट डाउन हो जाए जिसके अंदर बहुत सारा स्टोरेज है, कस्टमर को उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि कस्टमर का इंफ्रास्ट्रक्चर मल्टीपल नोड से चल रहा है। तो वहां पे डिस्ट्रीब्यूट किया। ऐसे ही जो वर्कलोड है कंप्यूट का, उसको भी HAK में कन्वर्ट किया कि अगर मेरा एक कंप्यूट नोड डाउन हो जाता है, अब जैसे स्टोरेज का हो गया, अब बात आती है कंप्यूट की। तो कंप्यूट में भी वैसी कि हमारा एक कंप्यूट नोड डाउन हो जाए, पावर फेलियर हो गया, रैम का इशू आ गया, CPU का इशू आ गया, कुछ भी, वो ऑटोमेटिकली दूसरे नोड पे स्टार्ट हो जाएगा। अगर कोई भी ओवरफ्लो हो रहा है नोड, रिसोर्सेज नहीं है, किसी को अपग्रेड करना है, दैट विल ऑटोमेटिकली माइग्रेट टू डिफरेंट नोड। सो कस्टमर को, जब कस्टमर स्केल कर रहा होता है या हमारे इन्वायरमेंट में कोई भी डाउन टाइम आता है, कस्टमर को पता नहीं चलता उसका, वो अपने आप से चलता है। ऐसे ही यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी 5 सेकंड का भी डाउन टाइम आया, एंड इट्स अ डिस्ट्रप्शन फॉर ऑल यूजर्स। आप देखो ना, आप मान लीजिए मेक माई ट्रिप पे कुछ बुक कर रहे हो, यू बुकिंग टिकट, आप पेमेंट पे जा रहे हो, कार्ड डाल दिया, OTP डाल दिया एंड सर्वर डाउन, पैसा भी कट गया, एंड देन इट्स अ डिस्प्यूट कॉल। तो वहाँ कितना रिसोर्स लगा, आपने टिकट डालेंगे, उनका कस्टमर सपोर्ट बात करेगा, पेमेंट गेटवे रिफंड करेगा, बहुत काम बढ़ गया। अब वो अलाउड नहीं है, मुझे लग रहा है इस दुनिया में, वो सब पुराना टाइम हो गया। ठीक है। सो अब रिलायबिलिटी नहीं होगी तो चीजें नहीं चलेगी। सो उस चीज को हम लोग देख के चल रहे हैं कि कैसे वो हाइपर्स के अंदर जो रिलायबिलिटी देते थे, कैसे अब हम लोग यहाँ पे दे पा रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गई मनोज अच्छी बातें, ग्रो भी हो गए, बहुत अच्छी चीजें हैं। बट आई एम श्योर देयर मस्ट बी सर्टेन चैलेंज राइट during this entire journey, and you have overcome through them, right? So could you share some of those which were very specific challenge which you faced कि अरे ये क्या हुआ, and how did you solve them? I think कुसुम पहले स्टार्ट करेगी इस पे, क्या चैलेंज आए, एक्चुअली सबसे पहले जो एक बिग चैलेंज होता है स्टार्टअप के लिए ना, शुरू के दिनों में फंड नहीं होता आपके पास इतना कि आप सारी चीजें चला पाओ। बिल्कुल। तो हमारे पास कई बार क्या होता था, रेंट देने के पैसे नहीं होते थे, ठीक है, अगले महीने देते थे हम, जो कि आ जाता है। और 1-2 इंसिडेंट तो ऐसे हुए कि हम लोग ऑफिस में बैठे हुए हैं और जहाँ से हम लोगों ने सर्वर ले रखे थे डेटा सेंटर से, हमारे सर्वर ही बंद हो गए। ओके। क्योंकि पेमेंट नहीं गई टाइम पे। और वहाँ कस्टमर के कॉल आ रहे हैं, इतना मतलब चैलेंजिंग था वो चीज़ें फेस करना और उनसे निकलना। तो सबसे मुझे जो मेन लगता है वो है फंडिंग का। यस, अगर आपके पास फंड नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम आती है। बट कैसे स्केल करा, कैसे मिले आपको फंड? जब प्रोडक्ट अच्छा हुआ, प्रोडक्ट ने मार्केट में वैल्यू ऐड की, ठीक है, लोगों को लगा कि यार मेरा पैसा भी बच रहा है, परफॉर्मेंस भी आ रही है, रिलायबिलिटी भी आ रही है। तो कुसुम ने जैसे कहा ना कि बड़े बड़े इंटरप्राइज आए, उन लोगों ने हमारे साथ स्केल किया। तो जब आपके पास ऐसे लोग आते हैं एंड यू आर इन प्रॉफिटेबिलिटी, जो आपने कैलकुलेशन करके प्राइसिंग सेट करी है, तो वहाँ प्रॉफिटेबिलिटी आती है, देन फंड्स की फिर कमी नहीं रहती। लेकिन मुझे याद है 2014-13 के आसपास कंप्लीट डिजास्टर। कैसे? जैसे कुसुम ने कहा कि एकदम से सर्वर बंद हो गए, एंड देन जिस इंसान के साथ मेरा अच्छा रिलेशन है वहाँ पे, आई एम पुटिंग हिम इन कॉल कि यार कुछ घंटे के लिए करवा दो, कुछ दिन के लिए करवा दो, टुमारो हम अगले वीक करते हैं। ये बड़े चैलेंज थे, फंड्स नहीं होते थे। बट जैसे मैंने कहा ना कुलदीप, जर्नी मेरे ख्याल से जो आपको चीज़ें सिखाती है तो आगे जाके वो काम आती है। आज बहुत सारे कस्टमर ऐसे होते हैं जो अपने स्टार्टिंग के फेज में होते हैं, जिनका मान लीजिए सर्वर सस्पेंड होने वाला है, कह रहे हैं यार आप 1 वीक कर दो ना। सो आवर टीम नो वेरी वेल, सबको बता रखा है, अगर किसी को भी ऐसा चैलेंज आता है ना, देन यू अलाउड इट, यू अलाउड इट 2-3 टाइम्स 4 टाइम्स, 5वें टाइम होता है तो बोलो सर देखिए अलाउड किया हमने, ताकि उसको भी एक वो मिले और सामने वाले की आदत भी ना बने। क्योंकि जब आपका ऐसे एक्सटेंशन चलता है तो एक हैबिट भी बन जाती है। तो टाइम लगा, लेकिन जब इंटरप्राइजेज आए और ज़िंदगी में आप कुछ अच्छा करते हो तो मुझे लग रहा है फिर ऊपर वाला भी साथ देता है। एंड हाउ अबाउट दैट द कोविड सिचुएशन, उस केस में वो आपको हिट करी थी, उसने आपको ग्रो करवाया ओवरऑल इस मार्केट को, या वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक चैलेंज आए? कोविड ने हमें एक इंडस्ट्री गिफ्ट की, वो थी क्लाउड टेलीफोनी। ओके। क्योंकि सारे कॉल सेंटर्स इन हाउस चलते थे, हाँ, ऑफिसेज में चलते थे,
हाँ कि मान लीजिए बिल्डिंग है, वहाँ सारा कॉल सेंटर चल रहा है, वहीं पे सर्वर होते थे उनके, हाँ वहीं पे लीज लाइन होती थी। वो इंडस्ट्री हमें गिफ्ट में मिली उस टाइम पे, उसको Okay. सॉल्व करने का मौका मिला। उनका चैलेंज था एक कि अभी हम आपके पास आ रहे हैं तो हमें कैपेक्स लगाना होगा कि अब हमारा 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है। हमने कहा कि नहीं, आपको नहीं करना पड़ेगा, वी विल डू इट, ओके है ना। उन्होंने कहा कि ये क्लाउड पे कैसे करोगे आप, अभी तो हम फिजिकल मशीन्स पे करते हैं क्योंकि वहाँ वर्चुअलाइजेशन नहीं होती है। वो कहते हैं कि एक डब्बा लगाया, वायर लगाई हाँ, और एजेंट बिठाया, कनेक्ट हो गया। हाँ, वो इंडस्ट्री काफी इवॉल्व उस टाइम, हाँ, तो उनको बहुत सारे चैलेंज आए, पैकेट्स का, लेटेंसीज का। हाँ, वहाँ काफी इम्प्रूव किया, वहाँ बहुत सीखने को मिला। तो आज इसीलिए उस गिफ्ट की वजह से भी काफी बेनिफिट हुआ। तो आज उस इंडस्ट्री में जो लीडर्स हैं, अगर 10 लीडर्स इंडिया में हैं, हाँ, तो ऑलमोस्ट 7 से 8 लीडर्स इज होस्ट विद अस टुडे। हम्म, तो बड़ा अच्छा लगता है, कोई कहता है कि यार मैं ये वाला टोल फ्री नंबर यूज करता हूँ, हाँ। वी नो कि ये हमारा है, कोई एम्बुलेंस को फोन कर रहा है, आर्मी के जो कॉल सेंटर्स होते हैं जहाँ पे लोग फोन करते हैं, दैट इज होस्टेड विद अस, डेफिनेटली नॉट डायरेक्टली बट with those customers जो उस industry के leaders हैं। So you are saying like they did not move back to the traditional model, they still stayed with you. They moved and on cloud. हाँ, they move on cloud। Okay. और अभी वो ग्रो ही करता जा रहे हैं, वो वापस तो उसमें नहीं। हाँ, So that's a big change which you brought in their life, जो सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा हो सकता है। अच्छा, वो आज they are following the cloud computing trend। हाँ, आप सोचो ना कुलदीप, आपके पास एक कस्टमर आया है, हाँ, कोई भी इमेजिन कीजिए, कोई बड़ा ब्रांड आ गया, मान लीजिए जोमेटो आ गया, उसको चाहिए कि मुझे क्लाउड टेलीफोनी सोल्यूशन दो, हाँ, मेरा कॉल सेंटर सेटअप करना है। हाँ, सो सबसे पहले क्वेश्चन क्या आता है माइंड में? कस्टमर आया, दैट मीन हाँ, इन्वेस्टमेंट लगेगी, क्योंकि आपको प्रिकॉर्ड करना है सब कुछ। बिल्कुल। उन कंपनी का सबसे बड़ा चैलेंज वो होता था कि एक कस्टमर आया, मेरा 30 लाख रुपए का कैपेक्स लग गया। अब वो कस्टमर 2 महीने में अगर अच्छा एक्सपीरियंस किया तो रुकेगा, नहीं तो इससे रिस्क होता है। हमने कहा वो रिस्क हमें दे दो आप, क्योंकि हमारे पास इंफ्रा है ना। आपका कस्टमर यूज नहीं करेगा, कोई बात नहीं, कोई और आके यूज करेगा। आर इज लाइक कि कोई भी कस्टमर साइन अप करे, डिप्लॉयमेंट करे, दे कैन यूटिलाइज इट, तो हमारे यहाँ तो यूज हो जाएगा। तो उनका वो वाला पेन ले लिया हमने कि आपको है ना सोचना ही नहीं पड़ेगा। कस्टमर का जो डिप्लॉयमेंट टाइम था, ऑनबोर्डिंग टाइम था उनका 2 वीक होता था, लगभग 1 से 2 वीक, 1 वीक मिनिमम होता था उस इंडस्ट्री में। आज आप 10 मिनट में किसी भी कंपनी से जाके कोई भी वर्चुअल नंबर ले लो, कोई भी पूरा कॉल सेंटर सेटअप ले लो, तुरंत मिल जाएगा। क्योंकि उनको कुछ प्रिक्योर नहीं करना। ठीक है। उनको प्रिक्योर करना है तो बस उनकी जो टेलीफोनी लाइंस होती है वो ऑलरेडी वो बफर में रखते हैं। ठीक है। और आप ये ट्रांसपेरेंसी इज गुड दैट यू कैन मेंटेन विद योरसेल्फ एंड विद कुसुम। हाउ डू यू इंश्योर कि ये इंफॉर्मेशन फ्लो पूरा पास हो टिल द लास्ट मेंबर हु इज हैंडलिंग दैट केस और कॉल? तो मैं अगर इस पे बोलूं, मुझे लग रहा है कभी भी आपको आप जैसे लोग अगर खड़े करने हैं, क्योंकि अगर आप जैसे नहीं होंगे तो वो कल्चर नहीं आएगा एंड वो इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो आपको ना टाइम बिताना पड़ता है लोगों के साथ। तो जब आप टाइम बिताते हो, टेलिंग जितना आप करते हो ना, उससे ज्यादा लोग जो आपके अराउंड होते हैं, आप जैसा कर रहे हो, जैसे कस्टमर से बात कर रहे हो, जैसा बिहेव कर रहे हो, जिस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, कैसे एसएलए को फॉलो कर रहे हो आप, जब इमरजेंसी आती है तो हाउ यू रिएक्टिंग, आप एक्ट कर रहे हो या रिएक्ट कर रहे हो जी, दे नोटिस्ड। एंड जब ये सब होता है तो सीखते हैं। मैं कहता हूँ बच्चे की तरह होते हैं लोग, और मैं टीम को ऐसे ही मानता हूँ कि बच्चे की तरह है सब। मैं जैसा करूँगा, जैसे फाउंडर्स होंगे, लीडर कंपनी में जैसा होगा वैसे ही लोग बनेंगे। सो या तो आप लीडर बना लो या फिर आप टेलिंग करके चीजें करवाते हो। सो यू आर सेइंग कि जो चीज़ों में आप बिलीव करते हो या जो चीज़ें आपने देखी हैं, फॉलो करते हो, वो सेम आप वैल्यू पास करते हो टिल द लास्ट लेयर। बिल्कुल। अब वो कुलदीप ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है। ठीक है। इंसान मेरे ख्याल से दूसरे को देख के मॉडल करता है, कोशिश करता है क्या मॉडलिंग करूँ यहाँ, कौन सी चीज इस इंसान में अच्छी है जो शायद मैं ही ले सकता हूँ। तो वही चीज है, जब हम कुछ भी कर रहे हैं तो फिर हमारे जैसे ही लोग आसपास बिल्ड हो रखे होते हैं। ठीक है। आई थिंक वो विजन बाय डिफॉल्ट चला जाता है पास। तो अभी जब आप लोगों ने शुरुआत करी तभी आप लोग 2 थे, 10, अभी कितनी बड़ी टीम है आपकी? सो आई बिलीव 55 से ज़्यादा स्ट्रेंथ इधर है
We have around 35 to 40 people in Hyderabad. हैदराबाद. हाँ, so काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ अभी क्रिएट की है लास्ट 1.5 साल के अंदर, क्योंकि जब लोग आपके पास आते हैं तो उसको सर्व करने के लिए भी लोग चाहिए, एंड टीम बिल्डिंग सबसे क्रिटिकल चीज़ है. और यहीं पे हैं जब बहुत ज़्यादा सेटबैक्स भी आते हैं कि यार ट्रेन कर रहे हैं नहीं हो पा रहा है, हाँ, क्या वे चेंज करें कि समझ जाए. देन फिर आपको साथ काम करना पड़ता है. आप डे नाइट उनके साथ रहते हो, दे ऑब्जर्व यू, दे लर्न कि आप कैसे सोचते हो. तो मैं बहुत बार जैसे मैं कुछ भी सोचता हूँ ना, मान लीजिए मैंने कोई प्रॉब्लम को सॉल्व किया साथ में बैठ के, तो आई पास विद देम कि मैंने क्या सोचा अभी, आई विजुअलाइज दिस, देन मैंने क्या सर्च किया उसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए, वो सब मैं उनको बताता हूँ. ठीक है. एंड आई थिंक वहाँ पे लोग फॉलो करते हैं. लेकिन see, what you mentioned, it's like you started with a single digit, moving to the 2 digit, and probably it's like already touched, or you will be touching the 3 digit number. I'm sure there will be some time, right, when you do have disagreement, or maybe say like different opinion, right? So how do you handle that? We will start first within the founders itself. How do you handle those disagreements? होते हैं, आई थिंक सब लोगों में होते हैं, वो चाहे हस्बैंड वाइफ को फाउंडर्स है या फिर नॉर्मल कोई भी फ्रेंड है. हाँ जी. तो डिस्प्यूट तो सब में होते हैं. एक बोला हाउ डू जाता यू है, मैनेज देम? हम लोग एक्चुअली अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि एक तो शुरू में बहुत होते थे, शुरू में डिसएग्रीमेंट बहुत होते थे, क्योंकि समझते नहीं थे इतना, और सीखा नहीं था जर्नी में. तो अभी साथ में सीखा है, साथ में वो चीजें ऑब्जर्व की है, तो थोड़ा पता चल जाता, ओके मे बी दिस इज राइट, सो फिर वो हो जाता मैनेज. ठीक है. एंड हाउ डू यू पास दैट टू द कोर टीम? चलो फाउंडर तो फिर भी 2 ही बंदे हैं, उसके आगे आई एम अज्यूमिंग 4 or 5 people, राइट? हाउ डू यू हैंडल दैट? सेम चीज होती है मेरे ख्याल से. जैसे कुसुम ने कहा ना कि जब आप साथ सीखते हो, साथ जर्नी में आगे बढ़ते हो, तो आप साथ चीजें देखते हो. जैसे मैं कुसुम के साथ क्या होता है, कई बार मान लीजिए हमारा कुछ चीज पे डिसएग्रीमेंट है, एंड इफ समथिंग रिटन कि देखो वहाँ लिखा हुआ है, कहते हैं ना आपको जब रेफरेंस मिलता है, देन यू एग्री समहाउ, देन यू कैन देखो कुसुम टीम के साथ भी ऐसा होता है. बहुत बार डिसएग्रीमेंट होता है, बहुत बार मैं कहता हूँ कि यार दिस इज हाउ वी कैन डू दिस. तो सीखने को ये मिला यहाँ पे कि जब आप ऐसे करते हो ना, आप बोलते हो कि ऐसे कर लो इसको, डिसएग्रीमेंट होगा, बट व्हेन यू आस्क टीम कि हाउ वी कैन डू दिस, क्या आइडिया बताइए. तो जब आइडियाज आते हैं एंड देन यू सी कि कई बार आप जो सोच रहे हैं उससे भी बेटर बोला है सामने वाले ने, कि भाई अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे तो. और वहाँ पे जब आप साथ में बैठ के डिस्कस कर रहे होते हो कि यस दिस इज हाउ इट वर्क, आपको लगता है कि शायद जो आप सोच रहे थे वैसा नहीं होगा, डिफरेंट होगा, दिस इज डिफरेंट पर्सपेक्टिव. उसके बाद आप अपना भी ऐड करते हो, कैन वी डू दिस लाइक इस तरीके से हो सकता है, कैन मॉडिफाई. अगर हम कस्टमर की कॉल को मान लीजिए पिक कर रहे हैं, पिक करके हेलो बोल रहे हैं, ये वेलकम टू उठो बोल रहे हैं, छोटी छोटी चीजें कि क्या करना चाहिए, वहाँ से पर्सपेक्टिव आता है, फिर आप शेयर करते हो. और वहाँ पे ना कुलदीप एक्चुअली पर्सनल नहीं है कुछ भी, विजन एक है, साथ में देखा है, पता है जो भी करेगा सामने वाला अगर कुछ बोल रहा है तो उसको कुछ दिखा होगा तभी वो बोल रहा है, वैसे नहीं. So you are saying you are open for the suggestion even from the team side. Team and always. टीम एंड आपको सिखाती है. और एक और चीज है इसमें, हम लोगों की ना सेम शुरू से जर्नी शुरू हुई है, तो घर पे भी हमारे वर्क से रिलेटेड ही बातें होती है. हम किसी एक्स्ट्रा पर्सन, अड़ोसी पड़ोसी कोई बात नहीं करते हम लोग. ऑफिस में क्या चल रहा है, क्या अच्छा कर सकते हैं, इसको क्या ये प्रॉब्लम है, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यही चलता है घर पे भी हमारे, या बच्चे या फिर ऑफिस, बस और कोई है ही नहीं. मतलब होता है ना एक बिल्कुल कहीं और जाना ही नहीं है. हाँ, कोई पार्टी साथ, तो रात दिन वो विजन, वो कंपनी, वो सारी चीजें माइंड में रहती है, तो फिर बट हाँ डिस्प्यूट होते हैं. And but this is the same philosophy, right, which also when you work with your customer also, right, वहाँ पे भी कई बार आपको you need to explain कि risk क्या है, gain क्या है. How do you handle that part? स्टार्टिंग में टाइम लगता है कस्टमर को समझाना, क्योंकि कई बार हम भी नहीं होते उस जोन में. Exactly. हम कहते हैं कस्टमर ने बोला, क्यों बोला भाई. हाँ. हम जब सुनने की शुरुआत करते हैं ना, तब जाके गेम चेंज होता है, जहाँ तक मुझे लगता है. बहुत बार ऐसा होता है, पैनिक सिचुएशन होती है,
एंड कस्टमर फोन कर रहा है और अगर आप ये नहीं समझ रहे कि उसके पीछे क्या इम्पैक्ट हो रहा है और आपने बोला सर कर रहे हैं ना, हो जाएगा ना, दिस विल नॉट वर्क, ये सब करके देखा कुलदीप। तो समझ आया कि जब तक आप सामने वाले को सुनोगे नहीं ना तब तक आप उस कॉन्फ्लिक्ट को क्लियर नहीं कर सकते, वो आर्ग्यूमेंट ही बना रहेगा। एंड ज्यादातर आर्ग्यूमेंट तभी होते हैं टीम्स के बीच में भी, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, चाहे वो कस्टमर हो, क्योंकि कस्टमर जो बताना चाह रहे हैं आप सुनने के लिए रेडी नहीं। द मोमेंट यू स्टार्ट लिसनिंग चेंज हो जाती है। और ये क्योंकि हाँ और ये शुरू से ही रहा हमारा, मैंने पहले ही बताया, कस्टमर जो बोल रहा है मतलब वो हमें सीरियस लेना है, उस पर हमें काम करना है, उसको इम्प्रूव करना। अगर हमारे यहाँ दिक्कत है तो उसको इम्प्रूव करना, अगर कस्टमर के एंड पे है तो उनको एक्सप्लेन करना कि सर ये आपके यहाँ से ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है और आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते। यस, ओपन कन्वर्सेशन होता है हमेशा। वो गाइड करना कई बार है ना, बहुत सारे हिडन पॉइंट्स होते हैं, डार्क ब्लैक स्पॉट्स बोलो आप, वो दिखते नहीं, ब्लाइंड स्पॉट जिनको हम बोलते, वो दिखते नहीं लोगों को। तो जब आप कस्टमर से बात कर रहे होते हो, कस्टमर बता रहा होता है इंफ्रा के बारे में, प्रॉब्लम के बारे में, देन यू सडनली रियलाइज अरे गैप तो इधर है, शायद ये इनको मालूम नहीं है, चलो बात करते हैं इसमें। सो ब्लाइंड स्पॉट को डिटेक्ट करके उस कस्टमर को बताना, देन वहां पे कस्टमर की उसमें भी वाव फील होता है कि हाँ यार ये तो मुझे मालूम नहीं था, गुड, अच्छा हुआ। तो आप को क्रिएट करते हो, ऐसा नहीं कि अरे भैया सिर्फ ये ब्लेम गेम नहीं है, दिस इज द प्रॉब्लम विच वी कांट सॉल्व बिकॉज दिस इज नॉट इन आवर हैंड, दिस इज समथिंग यू कैन सॉल्व बट दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व एंड दिस इज द मेन प्रॉब्लम। ब्लेम से, आर्ग्यूमेंट से मुझे लग रहा है कोई नहीं जीत रहा, कोई नहीं जीत रहा, जीत रहा है तो टाइम जीत रहा है, वो कह रहा है मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तुम करते रहो। बात सही है। तो आप जितना जल्दी वो सुनोगे लोगों को और समझोगे, एंड अगर कोई भी ब्लाइंड स्पॉट अनलॉक कर पाओ उनके लिए बेस्ट। ठीक है, ग्रेट स्टोरी एंड ग्रेट सक्सेस सो फार। टेल मी व्हाट इज योर विजन एंड मिशन फॉर 2030 एंड 2035? उठो को कहाँ देखना चाहोगे आप? जैसे मैंने कहा कि ये अभी कुछ टाइम पहले हमने सोचा था कि अगर हाइपर स्केलर्स का कोटेशन है, हाइपर स्केलर्स के बारे में बात चल रही है, तो वहाँ उठो के बारे में बात हो। ठीक है। नाउ द विजन इज कि हम बोल रहे हैं कि अब 95% चीज़ें आउट ऑफ इंडिया की कंपनीज के पास है। अगर कुलदीप अगली 5 साल में वो 95 से अगर 70 पे आ गया ना, मैं बोलूँगा हम लोगों ने अचीव कर दिया। ओके, वी डिड आवर बेस्ट। जिस तरीके से इनोवेशन अभी चल रही है इंडिया में, अगर बात करें एआई की या कुछ भी, जिस तरीके से मॉडल्स बनाए जा रहे हैं हर लैंग्वेज में, और जैसे गवर्नमेंट एक्सेप्टेंस कर रही है, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी मॉडिफाई करने के लिए ओपन है कि यू गाइस डू इनोवेट, वी विल डू समथिंग, हमें यहाँ इम्प्लीमेंट करना हम करेंगे। तो मुझे लग रहा है वो अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, और हम लोगों ने अगर वो 95 से 70% अगर कम कर दिया बाहर जो चीज़ जा रही है, आई थिंक बहुत बड़ी विन होगी। ठीक है, तो उस पर्सपेक्टिव से आर यू थिंकिंग अराउंड आल्सो स्केलिंग द कंपनी इनटू द सम अदर लोकेशन एज वेल, लाइक अदर देन नोएडा? अभी यू आर करंटली इनटू द नोएडा एंड द हैदराबाद। हाँ, तो जैसे अभी हम लोग 3 महीने 4 महीने तक वी वर इन नोएडा ओनली, वी स्केल्ड इन हैदराबाद एज वेल, क्योंकि कस्टमर्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि हमें मैनेज सपोर्ट चाहिए। ठीक है। इंडिया का कस्टमर बेस यूएस या यूरोप वाला नहीं, यहाँ पे ये है कि अगर आपसे सर्वर ले रहा हूँ तो मुझे मैनेज सर्विस चाहिए। वहाँ पे पता है कि प्रोवाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। मतलब होता है ना, SaaS पैस आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, तीनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग डिफरेंट होती हैं। इंडिया में नहीं होती। यहाँ हर रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइडर की है। तो इसलिए हम लोगों ने वो स्केल किया वहाँ पे। तो जैसे ही चीजें आती रहेगी कि अच्छा यहाँ पे ये चीज की जरूरत है, आई थिंक रिसोर्स ऐड होते रहेंगे, क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि लिमिटेड खेलना है। ठीक है, वो खुल के खेलना स्टार्ट कर दिया है। अब कुलदीप, आई थिंक हम ही प्रोवाइडर हैं जो शायद देश को साथ लेके चलते हैं, या हम बोलते हैं भारत का क्लाउड, देश का क्लाउड। तो जब आप ऐसा बोलते हो ना, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, इट्स ए कमिटमेंट टू पीपल, एंड बहुत सारे लोग हैं जो देख के इवॉल्व होते हुए। तो आपको नोट जस्ट अपने तक रखना है, बट उन लोगों के बारे में सोचना है जो शायद आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। और अगर हम बेटर स्केल करेंगे, हम चीजों को समझेंगे, उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करेंगे, दे विल आल्सो लर्न, दे विल आल्सो टुक सम अपॉर्चुनिटी टू
कहते हैं ना वो जो सर्कल है कंफर्ट जोन का, शायद वो भी उस कंफर्ट जोन से निकल पाएंगे। और टेक्नोलॉजी वाइज भी आपके कुछ विजन है क्या कि हम इस कंपनी को ऐसा देखना चाह रहे हैं, या हम मे बी लाइक नॉट ओनली जस्ट ए होस्टिंग प्रोवाइडर बट आल्सो लाइक द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज एंड द इनोवेशन, फॉर एग्जांपल टू सपोर्ट AI एक्सेट्रा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोगों ने जैसे 2022 में जो AWS का आर्किटेक्चर उसको बनाया कि इट शुड बी नॉट लाइक कि इंडियन प्रोवाइडर है ये चीज़ नहीं है, ये आर्किटेक्चर नहीं है। हमने कहा कि जो हाइपर स्केलर पे मिलेगा ना, हाइपर स्केलर फर्स्ट इंडियन क्लाउड आप बोल दो उसको, कि जो वहाँ बोलेगा वहाँ आपको मिलेगा, वो सब यहाँ मिलेगा। ठीक है। तो आप VPC आर्किटेक्चर हो गया, आपका हाई अवेलेबिलिटी हो गया, लोड बैलेंसेस हो गया, WAF हो गया, एंड देन कुबरनेटिस हो गया आपका, कुबरनेटिस हो गया जो कि मिनट्स में आप डिप्लॉय कर सकते हो, ऑटो स्केलिंग हो गया। तो ये सब हम लोगों ने बिल्ड किया, एंड देन वी फिगर आउट कि और क्या करना है, कैसा करना है। अभी हम लोगों ने अपॉर्चुनिटी दी है कस्टमर को भी, अपॉर्चुनिटी दी है मार्केट में जो OEM है उनको भी, कि दे कैन ऑल्सो कम टू आवर मार्केट प्लेस। उनका कोई सोल्यूशन है, दे कैन ऐड टू आवर मार्केट प्लेस, हमारे स्टैक पे ऐड कर सकते हो, एज ए वर्चुअल अप्लायंस ला सकते हो, तो वो सब कर सकते हो। हमने कहा इनोवेशन हमारे तक नहीं रखते। ठीक है। So let them do it with. हाँ, तो आपने ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया ताकि कोई भी है, फॉर एग्जांपल इफ आई डेवलप सम सॉल्यूशन, आई जस्ट ब्रॉट इट इन एंड एनीवन एल्स कैन कंज्यूम इट। कोई नेक्स्ट 6 मंथ या 1 ईयर में कुछ ऐसी चीजें जो आप लाने वाले हो, विच यू कैन रिवील, आई मीन नथिंग विच यू डोंट वांट टू, दैट इज आल्सो परफेक्टली फाइन। आई कैन डू इट। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। मैं बिलीव रखता हूँ कि एक इंसान अगर एक विजन देख रहा है और एक मिशन की राह पे चल रहा है, सो अगर उस इंसान के साथ और बहुत सारे लोग मिल जाए, शायद वो 10 साल की जर्नी 5 साल में कम 5 साल में हो जाएगी पूरी। तो जैसे हम बात करते हैं कि अब सारा कुछ इंडिया के बाहर के प्रोवाइडर पे चल रहा है, अगर मैं कहता हूँ कि 30% भी हमें इंडिया में अभी लेके आना है, सो अकेला मनोज से कुछ नहीं होगा, अकेला कुसुम से कुछ नहीं होगा, उठो अकेला कुछ नहीं कर पाएगा, लोग चाहिए उसके लिए। सो हम लोग वाइट लेबल प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, व्हिच इज ऑलमोस्ट डन। क्या है मतलब, थोड़ा सा वाइट लेवल में क्या है कि अगर कुलदीप को कल को अपना क्लाउड प्लेटफॉर्म लॉन्च करना है, सारी सर्विसेज हर चीज जैसे उठो के ऊपर दिखती है, कुलदीप के प्लेटफॉर्म पे दिखेगी। ओके, कुलदीप अपना क्लाउड सर्विसेज मार्केट में लॉन्च करना शुरू कर सकता है। अच्छा, उससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होगा, क्योंकि हम शायद वहां तक ना पहुंच पाए, वहां पे वो पार्टनर्स बैठे हैं। तो किसी का अगर इंटरेस्ट है टेक्नोलॉजी के अंदर, वो कह रहा है कि मुझे भी आना है साथ में, मुझे भी करना है, सो वी आर ओपन टू डू दैट। तो हमने वो प्लेटफॉर्म बना दिया। अब कुलदीप का नाम लगेगा वहां पे, आपकी कंपनी का नाम लगेगा, आपके नाम से ही क्लाउड जाएगा मार्केट में, एंड बैक्ड बाय उठो होगा। तो जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर को हैंडल करने में, सपोर्ट देने में, कैसे कस्टमर्स को एलिवेट करना है कि वो कहाँ फंसा हुआ है, अगर कोई स्टक है तो उसको अनस्टक करना है, वो रोल हम निभाएंगे बैकएंड से। So they no need to just reinvent the same wheel which you have done it. And one more thing is how specifically you are thinking about handling this AI wave, right? क्योंकि see, this is I think has become practical. We have seen कि AI is becoming more and more useful. Yeah. How you are going to handle it, right? For example, even from the support perspective, people might expect like as we do the scaling, it should be people should be able to handle those scale, or not some AI based solution or something, it should help you, for example in the alerting or something, that the instead of reactive you become more proactive. Do you have such plan? तो हम लोग GPU के ऊपर फोकस कर रहे हैं अभी। ठीक है। उसके अलावा कहते हैं कि बाहर जाने से पहले हैं कि क्या आप अपने घर में भी यूज कर रहे हो कुछ ऐसा। सो हम लोगों ने AI का यूज स्टार्ट किया है ऑब्जर्वेबिलिटी के लिए, अलर्टिंग के लिए, चीज़ें कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं पहले से, क्या बेसिकली हिस्टोरिकल चल रहा है, व्हाट कैन बी ट्रेंड्स इन फ्यूचर, वो कर रहे हैं। कस्टमर के डेटा को एनालाइज करने के लिए कौन से टच पॉइंट्स हैं जिनको अगर हम चेक करें, फॉर एग्जांपल कस्टमर है, अब कस्टमर ने साइन अप किया, साइन अप के बाद उसने कितना टाइम लगाया डिप्लॉयमेंट में, डिप्लॉयमेंट के पेज पे उसको कितना टाइम लगा वो चीज़ें करने में, तो वो सब चीज़ें ट्रैक करना शुरू किया है, कहाँ पे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कहाँ, और मुझे लग रहा है ह्यूमनली पॉसिबल नहीं था पहले, तो वहाँ से स्टार्ट किया है। उसके अलावा कुछ स्टैक्स है जैसे कि N8N है, उसको
स्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग कि कोई भी आए 2 मिनट में उसका N10 का इंस्टेंस क्रिएट हो एंड दे कैन स्टार्ट देयर वर्कफ्लोस। ये स्टार्ट किया है। GPU इज ऑन प्लेटफॉर्म, सो इट्स ऑन डिमांड। लोग कोई बोलेगा तो वी रिजर्व दैट, नॉट कि कोई भी अभी आएगा GPU ले सकता है। वी आर वर्किंग टुवर्ड कि हम लोग वो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे क्रिएट कर लें, कैपेसिटी बढ़ा। जब हमारे पास वो कैपेसिटी हो जाएगा देन वी विल एबल टू डू दैट। कुसुम, आपके क्या प्लान है 2030 और 2035 को लेके? प्लान सिंपल है, एक्सपेंड करना है, ठीक है, जितना हो सकता है उतना करना है। एंड एक्सपेंड करने के लिए जो जो रिसोर्सेज, जो जो चीज़ें हमें चाहिए वो ऑलरेडी हमारे पास लिस्ट है, हमें क्या करना है। तो एक रोड मैप बना रखा है और हम लोग उसको अचीव करेंगे। ठीक है, तो आप कह रहे हो कि जो भी स्केलिंग और जो भी नीड है वो आपके पास में सारा प्लान रेडी है टू सपोर्ट इट एंड टू सस्टेन। यस, गुड। अच्छा, एक चीज़ और बताइए मनोज, एक नई कंपनी है एंड सी ही लाइक कंपनी इज लुकिंग टू एक्सपेंड इनटू द क्लाउड कंप्यूटिंग, राइट? वो आपके पास में क्यों आए, और अगर वो आए है तो व्हाई दे शुड स्केल विद यू, राइट? What are the key 2 or 3 things which you will say to anyone who is looking to use the cloud computing and they can use Otho as compared to the others? एक प्रॉब्लम जो शायद वो अगले 6 महीने या 1 साल में फेस करेगा, अगर वो कस्टमर चाह रहा है कि उसका बिजनेस वो फेस ना करे, उसको प्रिवेंट करना है अगर, तो वो Otho पे आएगा। ठीक है, क्यों बोला मैंने, इसको समझते हैं। अगर किसी भी हाइपर स्केलर पे जाएगा, कोई कुछ भी डिप्लॉयमेंट्स करेगा, तो विद इन 3 से 6 महीने के अंदर लॉक इन हो जाएगा। ठीक है, लॉक इन होने के बाद अभी तो आपको फ्री क्रेडिट्स मिल जाएंगे, फ्री रिसोर्सेज मिल जाएंगे, आप कंज्यूम करेंगे। और कुलदीप, जब भी फ्री मिलता है ना दुनिया में किसी को, उसका यूटिलाइजेशन एक्चुअल में रियल कम होता है, बट वो फालतू के रिसोर्सेज बहुत क्रिएट होते हैं। और ये हमने बहुत कस्टमर्स के साथ देखा है। एंड वहां से उस कस्टमर को निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आप लॉक इन हो गए हो, आपका प्रोडक्शन चल रहा है, आपका कस्टमर बेस उस पर रिलाई कर रहा है, आप डाउन टाइम के बिना माइग्रेशन करना है आपको, क्वाइट डिफिकल्ट हो जाता है। हम लोगों ने ऑल तो बहुत सारे टूल किए, बट स्टिल लॉक इन से निकालना इज डिफिकल्ट। एंड आज आपका कोई बिल नहीं आ रहा, 1 साल के बाद जब वो क्रेडिट्स खत्म हो जाएंगे, जब भर भर के बिल आएगा, यू विल से कि ये रिसोर्स क्यों क्रिएट किया था। चलिए एक काम करते हैं, मॉनिटरिंग कराते हैं, ऑब्जर्व करवाते हैं मेरा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ पे यूटिलाइजेशन हो रहा है, उसको ऑप्टिमाइज कराएंगे। ऑप्टिमाइजेशन के बाद कितना होगा, 10, 20, 15% हो जाएगा, 30% हो जाएगा, बट स्टिल दैट कंपनी विल ब्लीड कि पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है। तो मुझे लग रहा है वो आज अगर Otho के पास आएगा, तो जो आने वाले 6 महीने 1 साल में प्रॉब्लम आने वाली है उस बंदे के पास, वो प्रॉब्लम नहीं आएंगी। क्योंकि शायद हम लोग उसको वो लाखों में क्रेडिट ना दें, क्योंकि हैबिट खराब हो जाती है, कुछ भी ऐसा कुछ क्रिएट हो जाएगा, बट उसके पैसे की वैल्यू उतनी देंगे जिसको लेके वो ROI निकाल पाएगा अपने बिजनेस की, और जो कि किसी भी बिजनेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। जैसे हमने कहा कि फंड बहुत इम्पोर्टेंट होता है, अगर ऑर्गेनाइजेशन को स्केल करना है, सस्टेन बनाना है, ग्रो करना है, तो वो फंड्स की अवेलेबिलिटी की कमी नहीं होगी उसके पास। जबकि अगर वो किसी और हाइपर स्केलर पे जाएगा, तो 1 साल के बाद सबसे बड़ी जो कमी होगी ना, वो फंड्स की होगी। एंड आप जब एक ऐसी सिचुएशन में फंसते हो ना, इट इज लाइक कि आपने एक टूल तो ले लिया, टूल के अंदर प्रॉब्लम आ गई, अब यू डोंट हैव एक्सपर्टाइज टू सॉल्व दैट, कहाँ जाओगे, किसके पास? वहां से बच जाएगा। और फ्री ना कुलदीप, दुनिया में कुछ नहीं आता है, बैकएंड में कुछ ना कुछ झोल हो रहा होता है उसमें, तो फ्री कुछ नहीं है। और आपका कस्टमर सपोर्ट ऐसे ही रहेगा? कस्टमर सपोर्ट 24 आवर्स, क्योंकि जिंदगी ने कुछ चीज सिखाई थी, कुछ लेसन दिए थे। आई थिंक वो लेसन इसलिए दिए थे कि मनोज, ये वाली प्रॉब्लम है ना, किसी और को नहीं आनी चाहिए। वो हमेशा रहेगा कुलदीप, चाहे आज हमारे पास 50 से 80 लोग हैं, कल चाहे हमारे पास 500 लोग हो जाएं, कल्चर सेम रहेगा। ठीक है, डेफिनेटली जब सिस्टम्स को स्केल करेंगे तो 50 से 500 करने में इट विल बी लिटिल डिफिकल्ट, क्योंकि लोग डिफरेंट आते हैं, इन्वायरमेंट में थोड़ा चेंज होता है, बट इट्स ऑल अबाउट कि फाउंडर्स कैसे रिएक्ट करते हैं, वैसे ही पूरा कल्चर चलता है।
सो आई थिंक जो कमिटमेंट है हमें कि नहीं देश का क्लाउड है, तो उस कमिटमेंट को लेके मुझे लग रहा है सपोर्ट ऐसे ही रहेगा, परफॉर्मेंस ऐसी रहेगी, रिलायबिलिटी वो मिलेगी जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं ये तो सिर्फ बाहर की कंपनी दे सकती है। सो लोगों को प्राउड होगा कि हाँ एक इंडियन ब्रांड ये वाला रिलायबिलिटी दे सकता है। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे टेकीज हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आज हमारे टच में आते हैं। दे आर लाइक कि मैं इतने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, आई गॉट टू नो अबाउट इट हो, एंड मैंने प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर किया, आई लव्ड इट। अच्छा, क्या किया है आप लोगों ने। तो आई थिंक जो लोगों की उम्मीद है, जो एक्सपीरियंस किया है मार्केट में, वो एक्सपीरियंस तो कंटिन्यू रहेगा फॉर श्योर, क्योंकि इट्स नो मोर पर्सनल नाउ, दिस इज अबाउट द कंट्री। जो लोगों की उम्मीद है उस पर कायम रहेंगे, कमिटमेंट है, ऑप्शन नहीं है हमारे पास। और बड़ी इंटरेस्टिंग आप लोगों की जर्नी रही, बहुत स्केल करा है आप लोगों ने। एक चीज़ बताइए, व्हाट आर द वन ऑफ or two key piece of advice which you would like to give for the people who would like to become next Mr. Manoj or next Mrs. Kusum? एक चीज मैं बोलूंगा यहाँ पे, आप देख लो कि इस जिंदगी में आपको क्या करना है, ठीक है, किस जैसा बनना है। आप क्वेश्चन पूछिए अपने आप से, आर यू एबल टू डू दैट इन दिस लाइफ टाइम। अगर क्वेश्चन आता है यस, तो गोल शायद छोटा है। क्वेश्चन आता है नो, बोलो इसी लाइफ टाइम में करके जाऊंगा, ठीक है, अगले जन्म का वेट नहीं करना। तो मुझे लग रहा है वो जिद आप वहां पे पाल लो बस, एंड वो आपको ड्राइव करेगा, हर टाइम वही दिखाएगा। कितना भी बड़ा चैलेंज आ जाए आप शांति होंगे, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए आप शांत होंगे, कुछ भी रिसोर्स की जरूरत पड़े यू विल लाइक कर दूंगा यार, क्योंकि मुझे इसी जन्म में तो करना है, अगले जन्म का नहीं पता मुझे क्या होगा, इसका पता है तो करके जाऊंगा। और ये एक चैलेंजिंग चीज थी जो करना है, एंड आई विल डू इट। अगर कुछ चैलेंजिंग नहीं है ना कुलदीप, बहुत लंबे टाइम तक ड्राइव नहीं करेगा आपको। तो मैं एडवाइस करूंगा कि चैलेंज लो, ऐसा चैलेंज लो जो कि 1 साल 2 साल नहीं, इस लाइफ पे आ जाए। कुसुम आपकी तरफ से? मुझे बट आई बिलीव कि अगर आपका प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग है, हाँ, और रियल में जेन्युइनली वो वैल्यू ऐड कर रहा है किसी की लाइफ, कस्टमर की लाइफ में, हाँ, सो उससे बड़ी विन है ही नहीं, ठीक है। एंड अगर आप वहाँ जीत गए ना, अगर कस्टमर के दिल को भागे ना आप, हाँ, तो बस फिर आपको रोक ही नहीं सकता कोई आगे बढ़ने से। हाँ, और एक और चीज़ जो मुझे लगता है, जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हाँ जी, इनोवेशंस हो रही है, हाँ, तो आपको उस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के साथ साथ बढ़ना पड़ेगा। अगर आप देखोगे ही नहीं कि दुनिया में आगे क्या होने वाला और क्या हो रहा है, हाँ, तो आप जीत ही नहीं पाओगे, फिर आप पीछे रह जाओगे, क्योंकि बहुत चीज़ें चेंज हो रही है। अभी ऐसा टाइम आ रहा है, मतलब हर 6 महीने और 2 महीने और 3 महीने में आप देखोगे ना कुछ चेंज हो रहा है, तो आपको इवोल्व करना पड़ेगा साथ में। तो आपकी तरफ से होगा कि आप अपना मिशन बनाइए कि ये आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, और किसी यूजर की प्रॉब्लम सॉल्व करिए, उससे किसी की लाइफ इजी होनी चाहिए। और तीसरी चीज है, अपने आप को अप टू डेट रखिए, क्योंकि चीजें बहुत क्विकली चेंज हो रही हैं। तो अगर ये मत सोचिए कि हाँ मैं अब किंग हो गया हूँ, अब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। नहीं, जिस इंसान ने सीखना बंद कर दिया ना, डेड है, ज्यादा लंबा नहीं चल पाएगा। सो मेरे ख्याल से जैसे कुसुम ने कहा कि प्रोडक्ट वैसा बनाइए जो लोगों की हेल्प करे, जो लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करे। वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा कुछ भी बना देना कि दिस इज माय स्टार्टअप आइडिया, नहीं, देखो एक्चुअल में क्या हेल्प करेगा वहाँ पे। Thank you so much. Very insightful conversation. Thanks for sharing your story, starting from, very small room to this much big company. How did you scale? Also being very open about, where did you fail? What is the exact problem you are solving? And also it is not an easier thing to deal with such a giants in this space, right? And you are doing a commendable job. So I wish you all the best and good luck in your journey. Thank you Kuldeep, thank you for covering us. That's it for this episode of Techie Talks with Kuldeep. Until next time, keep learning and keep innovating. Thank you for watching.